नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नम्रता और अभिषेक पुंडेर। बात वर्ल्ड कप की ही होगी क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, इंडिया की हार के बाद अब कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कि चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि इस देश में एक तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा हैशटैग चलाता है जिस पर हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं वो चर्चा का विषय बनता है। एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है मोहम्मद शमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसी तस्वीर पर चर्चा करेंगे। नम्रता, उस तस्वीर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और हैशटैग पनौती को भी साथ में जोड़ते चलिए। तस्वीर के बारे में मैं विस्तार से बताऊं उससे पहले देखिए, हम मैच हार गए, इस सच को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अफसोस मनाते मनाते न जाने कौन से ट्रैक पर चले गए हैं। 183 के यानी 1,83,000 तो पोस्ट अब तक किए जा चुके हैं पनौती के समर्थन में। और पनौती किसे कहा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि मैच हार गए तो मैं रोहित से कह दूं कि मैच क्यों देखा, मैंने कहा था ना टोटका है मेरा, तुम मत देखा करो। यहां तक चीजें रोहित समझ में आती है, कार्तिक समझ में आती है, और हम लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन आप हार का ठीकरा प्रधानमंत्री पर फोड़ देंगे, आप कह देंगे कि वो देखने गए हैं, उनको देखने नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो पनौती हैं। तो आपकी सोच इतनी गिरी हुई है जिसकी कोई था नहीं है। अब बात आती है तस्वीर पर। ये वो तस्वीर है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है, मुंह पर तमाचा मारा है उन्हीं लोगों को जो पनौती पनौती ट्रेंड चलवा रहे हैं, फिर चाहे उनमें कांग्रेसी हो या फिर आम सोशल मीडिया यूजर्स। नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां पर जो कुछ भी हुआ उसकी एक तस्वीर पहले शेयर करते हैं रविंद्र जडेजा, जिसमें नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें वो मोहम्मद शमी को गले से लगा रही हैं और आगे की सारी चीजें आपको कार्तिक बताएंगे। मोहम्मद शमी में ट्वीट करते हैं और लिखते हैं प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाते हैं। दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम का आभारी हूँ। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम वापसी करेंगे। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद शमी पहले 4 मैच नहीं खेले, उसके बाद उन्होंने वापसी की और वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इस टूर्नामेंट के जो है खिलाड़ी बने। उन्हें गोल्डन बॉल से जो है नवाजा गया, विराट कोहली को गोल्डन बैट से नवाजा गया और मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी जो है इंडिया को मिली। कल हमारा दिन खराब था, ये बात हम मान सकते हैं, और इसीलिए हमें जीत हासिल नहीं हुई। 10 मैच हम जीत कर आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी एक हैशटैग ज़बरदस्ती चलाएं, एक प्रोपेगेंडा चलाएं, एक एजेंडा चलाएं और प्रधानमंत्री को हम पनौती बता दें। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी जो है एक तस्वीर शेयर की, जैसे नम्रता ने बताया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी हैं लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हम आगे बढ़ा रहा है। कल ड्रेसिंग रूम में उनका दौरा विशेष रूप से बहुत प्रेरणादायक था। ये भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी एक फोटो ट्वीट किया। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा, हमारा दिल टूट गया, ये अभी भी शांत नहीं हुआ है और कुछ समय तक ऐसे नहीं होगा। मेरा पहला विश्व कप एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज़ के लिए मुझे आभारी बनाया। बीसीसीआई का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और सभी सहयोगी स्टाफ का उन्होंने धन्यवाद किया। तो जो लोग इस तरह का रोहित प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैच देखने अगर नहीं जाते तो वो जीत जाते, तो प्रधानमंत्री इससे पहले भी जो है मैच देखने के लिए नहीं गए थे, तो तभी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। और जैसा आपने सुबह एक लाइव में भी बताया कि मैच तो 140 करोड़ भारतीयों ने देखा है, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है, तो सभी इसका मतलब पनौती थोड़ी हो गए। बिल्कुल जी, वही मैं कह रहा हूं कि इस तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा है और बहुत से लोग मोहम्मद शमी नाम को लेकर भी एजेंडा हर वक्त पर चलाते रहे, चाहे वो 2021 के वक्त रहा हो। मोहम्मद शमी को क्या कुछ नहीं कहा गया और कहा गया कि इस देश में बैठे हुए लोग मोहम्मद शमी के खिलाफ थे, लेकिन फिर से जब खुलासा हुआ था तो समझ आया था कि पाकिस्तानियों का वो एजेंडा था। मोहम्मद शमी के साथ इस देश का हर शख्स खड़ा हुआ है क्योंकि वो तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भावुक मोहम्मद शमी को गले लगाया है, वो तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर भी आपके मन में यही ख्याल आएगा कि अगर सामने होंगे शमी तो हम उन्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने उन एजेंडाधारियों को भी जवाब दे दिया है जो लगातार हैशटैग पनौती चला रहे थे। मोहम्मद शमी ने कहा कि जिस तरीके से हमारे पीएम ने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारे साथ आकर खड़े हुए, हमसे बातचीत की, वो शानदार रहा और हम आपसे वादा करते हैं हम शानदार तरीके से वापसी करेंगे। तो इसी तस्वीर की लगातार चर्चा हो रही है। बाकी अगर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकाबला देखने पहुंचे तो इस वजह से हार हुई, तो उन सबको जवाब यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने पहुंचे थे या सेमीफाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था? क्या भारत पाकिस्तान का 2017 का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी ने देखा था? क्या 2016 का सेमीफाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने देखा था? क्या 2014 का फाइनल मुकाबला
T20 का श्रीलंका के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। अगर प्रधानमंत्री तरीके एजेंडा चला रहे हैं कि 2023 का हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद से हम कोई आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं देखिए 2013 के बाद से हमारे पास नहीं है ट्रॉफीज, उसके बाद एक कार्यकाल बीजेपी का शुरू होता है। वो बात अलग है कि इस कार्यकाल में ट्रॉफीज नहीं आई, लेकिन और खेलों को भी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता इसीलिए जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा का जिस तरीके से उन्होंने उत्साह बढ़ाया, ओलंपिक से लौटे हुए खिलाड़ी से भी मुलाकात बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात मुझे जो बुरी लगी, आपको याद होगी हॉकी टीम हारी, उन्होंने कहा आप लोग रोना बंद बिल्कुल। कीजिए, और जिस तरीके से खेल खेला है। सबसे बड़ी बात सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, हर क्षेत्र में आप देखते जाइए। जब इसरो का कोई मिशन फेल हुआ, मुझे याद है कि सिवान को किस तरीके से उन्होंने गले लगाया था, प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है। लेकिन इन सबसे इतर मुझे हैरानी भी होती है और दुख भी होता है उन नेताओं पर जो क्रिकेट के बहाने, मतलब आपके और हमारे सेंटिमेंट्स के बहाने अपनी राजनीति करते हैं। फॉर एग्जांपल हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, नागौर से सांसद हैं। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो बताते चलिए कि बीजेपी के सहयोग से नागौर के सांसद बने थे। अब चूंकि वो अलग खड़े हैं और अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर सीधा सीधे बीजेपी को देख रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, तो देखिए बयान क्या आता है नरेंद्र मोदी के लिए कि अच्छा मोदी गया था देखने के लिए, लैंग्वेज देखिए आप, मोदी गया था देखने के लिए, क्या स्कोर हो गया है, इस तरीके का उनका एक बयान सामने आया है। पहले वो आप बयान सुनी लीजिए। क्या रहा वर्ल्ड कप का, कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हंडा ही था, वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हंडा ही था। है वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। तो सुना आपने हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। और इसी कड़ी में फिर जयराम रमेश आगे आ जाते हैं और बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं। और देखिए पनौती नरेंद्र मोदी तक ही सीमित नहीं है, कपिल देव को भी लोग बीच में ले आए हैं। हालांकि पॉजिटिवली कुछ लोग लेकर आए, कुछ लोग नेगेटिवली। लोगों का कहना है कपिल देव आते तो हम जीत जाते, वो नहीं आए तो हम हार गए। कुछ लोग शाहरुख खान को इसलिए पनौती कह रहे हैं क्योंकि उनका मुस्लिम एंगल जोड़ रहे हैं। तो आप सोच देखिए लोगों की कहां से कहां पहुंच गए। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये दरअसल क्या हुआ है कि एलन मस्क ने सबको लॉलीपॉप थमा दिया है कि 5 मिलियन इंप्रेशन ट्विटर पर लेकर आइए, 2,000 रुपए महीने में दूंगा, 20,000 रुपए दूंगा, 5,000 दूंगा। तो इस वक्त ट्विटर पर यही चल रहा है, जो हैशटैग चल रहा है उसमें कूद जाइए, एक ट्वीट कर दीजिए, 1 मिलियन इंप्रेशन आ जाए ताकि रोजी रोटी चल जाए इस महीने की, इन हफ्तों की। तो केवल और केवल वो 2-4 हज़ार कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं ट्विटर पर। गलत हैशटैग है उस पर भी टूट पड़ रहे हैं, अगर सही हैशटैग है उस पर आप आइए, उन पर कोई आपको कुछ नहीं बोलता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कल को राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जो भी प्रधानमंत्री इस देश का बन जाए, अगर कल को उनके लिए भी बोला जाएगा कि वो कोई मुकाबला देखने गए या किसी बैडमिंटन के मैच को देखने गए और वो प्लेयर या टीम हार गई और उन्हें भी पनौती कहा जाएगा अगर वो प्रधानमंत्री रहते हैं, नाम कुछ भी हो, तब भी हम यहाँ पर खड़े होंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे नम्रता। लेकिन देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात है। जब लगातार आप नरेंद्र मोदी को ट्रोल करवाएंगे, उनको पनौती कहेंगे, तो फिर बीजेपी नेता चुप नहीं बैठेंगे। फिर आप कहेंगे कि वो लोग कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्शन का रिएक्शन देखिए। अमित मालवीय का ट्वीट आया, उन्होंने प्रियंका गांधी का एक बयान शेयर किया है। इंदिरा गांधी 19 नवंबर का ही है। 19 नवंबर को प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया जिसमें वो अपनी दादी का जिक्र कर रही हैं और बता रही हैं किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप की टीम को बुलाया था, खाना वाना खाया था। उसी को अमित मालवीय ने शेयर कर दिया है, जन्मदिन है और कहा आज तो हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहा अब इंदिरा गांधी को पनौती कहा जाए। वो बयान भी एक बार आप सुन लीजिए प्रियंका गांधी का, जो अमित मालवीय ने शेयर किया है। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। फिर आगे रोहित, क्या आपको लगता है इस तरीके का ट्रेंड चलाना, वही मैं कह रहा हूं, इन लोगों पे एक्शन क्या लिया जाना चाहिए? एक्शन यही है कि लगातार कई वकील भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर आजकल चल रही हैं, इनके लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। एक कानून ऐसा लाया जाना चाहिए, एक दायरे में बातें हों। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है लेकिन उससे ज़्यादा नकारात्मक है। जो संवैधानिक पद हैं उनकी गरिमा को तार कर दिया जाता है। आप प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी को आप नहीं बोल रहे हैं यार, आप इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और आप वैश्विक मंच पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम इंडिया के प्लेयर नहीं,
एक प्रधानमंत्री ने वहां के आके उनको मुकाबला हरा दिया। पीएम मोदी या कपिल देव तो नहीं खेलने उतरते ना मैदान में। हमारे प्लेयर्स को किसी ने रोका तो नहीं था ना 300 रन बनाने के लिए। हमारा दिन खराब था, हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी जंग लड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमसे माइंड गेम अच्छा खेला, इसलिए 6वीं ट्रॉफी इनके पास है। हम हो सकता है अगले साल जीत जाएं, 25 में जीत जाएं, 27 में जीत जाएं। 28 साल बाद हम जीते थे तो इंतजार करेंगे कि आगे भी जीतें। लेकिन मोहम्मद शमी पर जो ये चर्चा है उस पर यही पूर्ण विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा दिया कि मुझे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, राजनीति के पिच पर आपको हराना है तो आ जाइए। मैं अपने देश के खिलाड़ियों का, मैं अपने देश के इन जाबांज प्लेयर्स का हमेशा साथ दूंगा, वो हारें या जीतें। और मोहम्मद शमी के साथ उनकी जो तस्वीर आई है, भावुक हुए हैं शमी और गले उन्होंने जो लगाया है, उसने सब कुछ बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है और उनका विजन इतना बेहतरीन है, इसीलिए वो जीत रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है। नम्रता, अब अगर आगे खत्म करना है या कुछ बात करनी है? कार्तिक, आपको कुछ कहना है? हाँ, बस एक चीज कहनी थी कि जो खेल है उसे खेल तक, मुझे मैदान तक सीमित रखें। उस 22 गज की जो पट्टी को है उसको वोटों की राजनीति के लिए उसका ध्रुवीकरण ना करें, उसे राजनीति में ना लेके, उसे वोट बटोरने की कोशिश लोग ना करें और इस तरह के हैशटैग जबरदस्ती चलाने की कोशिश ना करें। और अगर ये बात किसी को सीखनी है कि राजनीति कहां करनी है और कहां नहीं, तो नरेंद्र मोदी से ही सीख ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरी वीडियो पर और हमारे इस टॉपिक पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।